हेलो बच्चों, आज की क्लास 9th वालों के लिए है और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो 9th वालों के लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज से आपके 9th के क्वेश्चन डलेंगे, तो आज आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज़ में कुछ नए क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आने ही वाले हैं। और आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, चूँकि 9th वाले बच्चों ने कमेंट में लिखा हुआ था कि 9th वाले क्वेश्चन दें, तो आज से 9th वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। अब आप इसे रोज़ व्यू करें, रोज़ देखें, रोज़ पढ़ें और अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दें। तो आइए आज सबसे पहले देखते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा। तो आइए पहले देखते हैं तत्व। वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से, इसमें किसी प्रकार का कोई मिक्सचर नहीं होता है, केवल एक ही टाइप के परमाणु रहते हैं जिनसे मिलकर तत्व बनता है। इसे साधारण तरीकों से और छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ये आसानी से, ऐसा भी लिख सकते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे उदाहरण दे देते हैं इसका, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और लोहा, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। अगर और सरल भाषा में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो पदार्थ बिल्कुल शुद्ध होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, या तो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, अथवा आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। आगे हमारा है कंपाउंड या यौगिक। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से, मतलब इनके अंदर जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे तब क्या होगा, जब रासायनिक संयोग होगा तब क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। इसके गुण उसके तत्वों से अलग होते हैं। जो तत्वों से मिलकर ये बना होता है, जिन दो तत्वों से मिलकर ये बना होता है क्या, यौगिक, तो जब ये यौगिक बन जाता है तो उसके गुण तत्वों से अलग होते हैं। उदाहरण है पानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सोडियम क्लोराइड या नमक जिसको कहते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन से मिलकर बना होता है। इसको सरल भाषा में लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब दो अलग अलग तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, क्या क्या फिर से बोलेंगे आप मेरे साथ, इसको याद कर लीजिए। जब दो अलग अलग तत्व आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वह यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है मिश्रण। तो मिश्रण वह पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, अब इसमें अपन क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर रासायनिक क्रिया के द्वारा मिलते हैं और एक नया मिश्रण बनाते हैं। इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हम कई प्रकार के पदार्थों को आपस में मिला के, जैसे आपने देखा होगा रेत होती है, बड़े वाले पत्थर होते हैं, बारीक मिट्टी होती है, जब इन तीनों को आपस में मिला दिया जाता है तब ये रेत कहलाने लगती है। जब इसको छानते हैं तो ये अलग हो जाता है। लेकिन मिश्रण में ये एक खासियत होती है कि जब ये मिल जाती है तब इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। अब हम इसका उदाहरण देख लें, जैसे रेत और पानी, चीनी और पानी, हवा कई गैसों से मिलकर बनी होती है। अब हम इसको सरल शब्दों में कैसे लिखेंगे, सरल शब्दों में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, जब पदार्थ आपस में मिलते तो हैं लेकिन नया पदार्थ नहीं बनाते तो हम उसे मिश्रण कहते हैं। मतलब आपस में कई पदार्थ आपस में मिलते तो हैं लेकिन एक नया पदार्थ नहीं बनाते हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो बच्चों, आज आपके लिए इन तीनों के डेफिनेशन और उदाहरण दे दिए हैं। आपके लिए कल नया क्वेश्चन लेके आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।